नमस्कार सभी लोगों को। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ, ये टॉपिक आपके लिए जितने भी बच्चे या जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो अपनी क्लासरूम स्टडी में अभी 9 to 12 में आए हैं उन सारे बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक आपको एग्ज़ाम्स में 2 से 3 नंबर देता है। और क्योंकि मैंने हमेशा बोला है, हम 2 से 3 नंबर के लिए ना जाकर नॉलेज के लिए जाएंगे कि ये जो टॉपिक है इससे हमें जानकारी क्या मिलेगी और क्या नया सीखने वाले हैं। आज जो आप नया सीखने वाले हो वो बहुत ही वैल्यूबल है आपके लिए। या अलंकार पढ़ने के लिए कोई और बुक या कोई और मीडियम ढूंढना ना पड़े। तो टॉपिक है अलंकार। इन इंग्लिश हम बात करेंगे फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो आपने जिन लोगों ने हिंदी में अलंकार को पढ़ा होगा कि जिस तरह लेडी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए श्रृंगार का प्रयोग करती हैं, श्रृंगार के लिए आभूषण का यूज़ करती हैं, सेम उसी तरह हम जब पोइटिक डिवाइस जो हमारी हैं, पोइट्री जो हमारी है, उस पोइट्री को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जिन टर्मिनोलॉजी को हम यूज़ करते हैं, ब्यूटी ऑफ पोइम इन्हेंस करने के लिए जिस टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं उसे हमने फिगर ऑफ स्पीच नाम दिया है। मेनली 8 टाइप्स के फिगर ऑफ स्पीच आपको जानने हैं, जिनमें मेंशन है सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, पर्सोनिफिकेशन, मेटोनिमी, ऑनोमेटोपोइया, पन, हाइपरबोली। ये 8 आपके मेन फिगर ऑफ स्पीच हैं जिनको आपको जानना चाहिए और ये आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे जब भी आप पैसेज सॉल्व कर रहे होंगे। पैसेज में कई बार ऐसे पूछा गया, आपको एग्जाम्पल दे दिए गए हैं और कहा गया है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। आइडेंटिफाई कीजिए लाइन्स में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है जो आपके सामने आ रही हैं। तो आज हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज ढूंढ लेंगे और आज हम कम से कम 4 फिगर ऑफ स्पीच यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से समझ के आगे बढ़ेंगे। तो विदाउट डिले आगे बढ़ते हैं। पहला है सिमिली। सिमिली को हिंदी में मैंने मेंशन किया है उपमा अलंकार। मैंने क्यों मेंशन किया है, मैं दोनों लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आप जो डबल लैंग्वेज या बाईलैंग्वेज मल्टीलैंग्वेज वाले लोग हैं, जो हिंदी में भी टेस्ट देते हैं, हिंदी लैंग्वेज का भी टेस्ट देते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज का भी टेस्ट देते हैं, उनको ये दोनों के बारे में मालूम चल जाए कि होता क्या है। सिमिली की अगर मैं बात करूं तो देखिए लिखा हुआ है 2 थिंग्स आर कंपेयर्ड एंड वर्ड्स लाइक एज सो आर यूज्ड। मीन जहां पर 2 वस्तुएं कंपेयर की जाएंगी, तुलना की जाएगी, और तुलना करते वक्त लाइक एज सो इन शब्द को आप यूज़ करता हुआ, या आप जिस सेंटेंस में, जिस स्टेंजा में, जिस लाइन में आपको लाइक एज सो ये कोई भी एक वर्ड दिखाई दे जाए, विदाउट एनी डाउट आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सिमिली है। जिनको सेंटेंस की हिंदी करना नहीं आ रही या सेंटेंस का अर्थ निकालना नहीं आ रहा, वो इन वर्ड्स को अपने दिमाग में बिठा लें कि तुलना करने के लिए जहाँ पर लाइक एज सो इन्हें यूज़ किया जाए वो सिमिली है। एक लाइन में डिफाइन किया है मैंने, दीज थिंग्स या थिंग्स दो आर नॉट रिलेटेड बाय डेफिनेशन। यानी जो तुलना करने वाली वस्तुएं होंगी या जिनको लेके आप तुलना कर रहे हो, वो आपस में कोई भी रिलेशन नहीं रखती होंगी, मतलब उनका कोई कंपेटिबिलिटी नहीं होगी नहीं, बट आप तुलना कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए, ही इज़ एज टॉल एज अ माउंटेन। इस यहाँ पर मिसप्लेस है तो मैं लिख देता हूँ, ही इज़, यहाँ इसके ऊपर ही इज़ एज टॉल एज अ माउंटेन। यहाँ पर जो वह है उसे माउंटेन से कंपेयर किया गया है, उसको माउंटेन से कंपेयर किया गया है, वह उतना लंबा है, उतना बड़ा है जितना कि माउंटेन। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, इनका कोई रिलेशन नहीं है आपस में, वह और माउंटेन की कोई तुलना नहीं, लेकिन क्योंकि लंबाई उसकी ऐसी है जो कहीं ना कहीं बताई जा रही है कि भाई वो इतना लंबा है कि माउंटेन जैसा हो जाता है। तो आपको इसकी मान लो हिंदी करना नहीं आया, जो मैं पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये कोई भी
इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करना टिपिकल नहीं है, आपको वोकैब अपनी अच्छी करनी पड़ती है। जब आप नई नई चीज़ों को पढ़ते हो, नए नए वर्ड्स आपको मिलते हैं, उन वर्ड्स को अगर आप एक बार समझ लेते हो तो आपकी वोकैब डे बाय डे इम्प्रूव होती है। फिर भी आपको जो डेफिनेशन दी है यहाँ पर आपको एज दिखाई दे गया, एज दिखाई दे गया। जहाँ पर आपको एज दिखाई दे जाए, आप विदाउट एनी डाउट उस लाइन में बता दीजिए कि वो फिगर स्पीच है सिमली, तो ये सिमली होनी चाहिए। कंपेटिबिलिटी कोई ऐसी नहीं है, बट कंपेयर किया जा रहा है। नेक्स्ट वन, द इंटरनेट इज़ लाइक अ विंडो टू द वर्ल्ड, यानी जो इंटरनेट है वो विंडो टू द वर्ल्ड कहा गया है, संसार की खिड़की कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि आप इंटरनेट पर जाकर वर्ल्ड के कोने कोने की खबर निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्या वास्तव में इंटरनेट की कोई कंपेटिबिलिटी है? वर्ड से कंपेटिबिलिटी नहीं है, लेकिन कहा जाए तो नॉलेज के मामले में इंटरनेट ऐसा है जो आपको वर्ड की सारी नॉलेज देता है। दैट्स वाई देयर इज़ अ कंपैरिजन, इसलिए इसे सिमली कहा गया है। और अगर आपको ज़्यादा समझना ना हो, ज़्यादा दिमाग ना डालना हो, तो आप क्या समझें, आप एक बात समझें, यहाँ पर एक वर्ड दिया है लाइक, लाइक, आप लाइक पे फोकस करें तो कंपेटिबिलिटी हुई है, कंपैरिजन किया गया है लाइक के थ्रू, तो दैट्स वाई यहाँ पर सिमली होना चाहिए। तो पहला जो फिगर स्पीच है वो है सिमली, जहाँ पर दो वस्तुओं को कंपेयर किया जाएगा और कंपेयर करने के लिए लाइक एसओ ये वर्ड यूज़ किए जाएंगे और उनका आपस में कोई ऐसा रिलेशन नहीं होगा जो आप डेफिनेशन में डिफाइन कर पाएँ। आई होप कि आपको सिमली समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वन इज़ मेटाफर। मेटाफर की बात करें तो इसे बोला गया है, या इसे हम कह रहे हैं रूपक अलंकार हिंदी में। मेटाफर, वही डेफिनेशन समझिए, यहाँ भी टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, यहाँ भी कंपैरिजन है, लेकिन लाइक, एज और सो जो सिमली में यूज़ हो रहे थे आर नॉट यूज्ड, यहाँ पर यूज़ नहीं किए जाएंगे। कंपैरिजन यहाँ पर भी होगा, लेकिन लाइक एज सो नहीं आएगा। लिखा भी है मैंने, कंपैरिजन बिटवीन अनरिलेटेड थिंग्स और आइडियाज़। ये जो कंपैरिजन होगा वो अनरिलेटेड आर्टिकल्स के बीच में होगा, अनरिलेटेड विचार के बीच में होगा, जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं माना जाएगा। आई होप डेफिनेशन समझ लीजिए। तुलना होगी, लाइक एज सो यूज़ नहीं किए जाएंगे। तुलना है, लाइक एज सो यूज़ नहीं किए जा रहे हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द पीक ऑफ हिज कैरियर, या बोल सकते हैं ही इज़ इन द पीक, ही इज़ ऑन द पीक ऑफ हिज कैरियर। द पीक ऑफ हिज कैरियर, यहाँ पर जो पीक वर्ड है वो चोटी के लिए, और कैरियर उसका जो भविष्य है, जो फ्यूचर जो बना रहा है अपना, उसके लिए यूज़ किया गया है। बोलते नहीं है कि वो अपने सफलता की चोटी पर बैठा हुआ है इस समय। ही इज़ ऑन द पीक ऑफ हिज कैरियर, तो यहाँ पर पीक कैरियर से कंपेयर की गई है और कंपैरिजन में लाइक एसओ यूज़ नहीं किया गया है। देखा जाए तो इन दोनों का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है, लेकिन उसकी सफलता इतनी हो गई है जैसे कि वो ऊंचाई पर बैठ गया है, चोटी पर। तो ही इज़ ऑन द पीक ऑफ हिज कैरियर, द पीक ऑफ हिज कैरियर, ये मतलब बताना चाहते हैं कि वो अपनी सफलता की चोटी पर है, चरम पर है, ये बोलते हैं हम जनरल वे में। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल है, लाइफ इज़ अ कंटिन्यूस रेस। अ कंटिन्यूस रेस, लाइफ है रेस, और कैसी रेस? अ कंटिन्यूस रेस। लाइफ इज़ कंपेयर विद रेस, बट द वर्ड्स लाइक एसओ आर नॉट यूज्ड। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन किया गया है, फोकस कीजिए, छोटा सा डिफरेंस है। वहाँ पर तुलना की गई थी, लाइक एसओ यूज़ किए गए थे। यहाँ पर भी कंपैरिजन है, कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन लाइक एसओ यूज़ नहीं किए जा रहे। तो विदाउट एनी डाउट यहाँ पर मेटाफर होना चाहिए। आपको सेंटेंस दे देते हैं, आपको लाइन का स्टेंजा दे देते हैं, और स्टेंजा के थ्रू आपसे पूछते हैं इस लाइन में कौन सा अलंकार या कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। जब आपको समझ में आएगा तो आप इजीली जस्टिफाई आंसर, एक अच्छा आंसर दे सकते हो। अब हम थर्ड के लिए जाते हैं, दैट इज़ ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन की बात करें तो लिखा हुआ है विरोधाभास। ऑक्सीमोरन अपने आप में एक स्पेसिफिक फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए डेफिनेशन, टू वर्ड्स टुगेदर, दो वर्ड्स साथ आएंगे विद डिफरेंट मीनिंग, अर्थ अलग अलग हैं। या मैं आपको सिंपल में बोलूँ, टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड इन अ सेम सेंटेंस, इन अ सेम लाइन, इन अ सेम स्टेंजा। दो अपोजिट वर्ड आएंगे, दोनों अपोजिट वर्ड एक साथ आ जाएं तो मैं देखो हिंदी में लिखा है विरोधाभास। जिन दोनों को सुनकर, जिन वर्ड्स को सुनकर आपको एक दूसरे के अपोज का आभास हो जाए, दैट इज़ ऑक्सीमोरन।
ऑक्सीमोरन, तो समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। यह एक ओपन सीक्रेट है। अगर मैं आपसे पूछूं, ओपन का अपोजिट क्लोज होता है, लेकिन सीक्रेट भी तो क्लोज होता है, समझा जाए तो। भाई कोई बात अगर मैंने किसी को नहीं बताई, दैट इज सीक्रेट। अगर वो सीक्रेट है तो ओपन कैसे हो गया? सीक्रेट तो ओपन नहीं होना चाहिए था ना, और अगर वो ओपन हो गया है तो फिर सीक्रेट नहीं बचा। बट दे आर सेइंग इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। सेंटेंस राइट है, सेंटेंस में कोई कमी नहीं है, सेंटेंस परफेक्ट है, लेकिन ओपन और सीक्रेट ये दो आपके अपोजिट वर्ड एक साथ आए हैं। इट मीन्स इस स्टेंजा में इस सेंटेंस में है ऑक्सीमोरन। सेकंड, हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। ये जो हैथ वर्ड है मैं आपको डिफाइन कर दूं, ये ओल्ड ब्रिटिश का वर्ड है जिसका मतलब हैव से लिया जाता है। हैव मीन्स टू कैरी, टू कंटेन, कुछ रखना। तो आप समझिए, एक पोएम है यूपी बोर्ड की 12th क्लास में और 10th CBSE बोर्ड में भी है, करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में एक लाइन दी गई है, फाइनली व्हेन द पोएम कंप्लीट्स, उसमें लाइन दी गई है हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताई गई हैं एक अच्छे इंसान की, और कहा गया है कि वो जो अच्छी कैरेक्टरिस्टिक वाला जो इंसान होता है उसके पास हैविंग नथिंग, कुछ भी नहीं होता, बट ही हैथ ऑल, लेकिन सब कुछ होता है। हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कुछ भी ना होकर सब कुछ होना। जब कुछ भी नहीं है, हैविंग नथिंग, फिर सब कुछ कैसे है? और अगर सब कुछ है तो हाउ कैन यू से कुछ भी नहीं है? तो यहाँ पर दोनों जो हैविंग नथिंग और ही हैथ ऑल एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। हैथ मीन्स हैव, मैंने बोला आपको ये ब्रिटिश वर्ड है, ओल्ड ब्रिटिश वर्ड है और पोएम में यूज़ किया गया है, ठीक है। हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, इस लाइन में है आपका ऑक्सीमोरन। यहाँ पर अपोज किया गया है कि कुछ भी ना होकर उसके पास सब कुछ होता है। तो जहाँ पर अपोज किया जाए, जहाँ पर जो वर्ड्स आपस में अपोजिट वर्ड यूज़ किए जाए, एंटोनिम्स यूज़ किए जाएँ, वो आपका होता है ऑक्सीमोरन। और आज का लास्ट में जो आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको जो फिगर ऑफ स्पीच दूंगा वो 2 वीडियोस में दूंगा, क्योंकि मुझे फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करनी है, मुझे कोई ऐसा टाइम पास नहीं करना है आपके साथ। आई वांट टू क्लियर ऑल द थिंग्स टू यू, दैट्स वाई मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपको 2 बार में ये दूंगा, ठीक है। ऐसा पढ़ाना है कि आपको कहीं भी फिगर ऑफ स्पीच मिले तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पर्सोनिफिकेशन लिखा है मैंने, मानवीकरण, समझिएगा। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर डिस्क्राइब टू सीम लाइक लिविंग। है नॉन लिविंग और आप रिप्रेजेंट कर रहे हो लिविंग की तरह। है नॉन लिविंग बट आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कि वो लिविंग है, यानी उसकी एक्टिविटी शो करा रहे हो लिविंग वाली। एक लाइन मैंने डिफाइन की है, इट इज़ मच यूज इन विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स मीन जो पेंटिंग होती हैं या जो क्राफ्टिंग होती है उसको विजुअल आर्ट्स कहा जाता है, जैसे आप देखकर, जिसमें आप लाइव देख पाओ विजुअली, ठीक। तो सेंटेंस है द लीव्स वेव्ड इन द विंड। द लीव्स वेव्ड इन द विंड, पत्तियां हवा में लहराई। जब मूव कर रही हैं, लीव्स आर नॉन लिविंग, लीव्स आर नॉन लिविंग बट दे आर मूविंग, एंड व्हेन दे आर मूविंग दे बिहेव लाइक लिविंग। तो यहाँ पर नॉन लिविंग को वेव बताया गया है, मतलब मूव करते हुए बताया गया है, बिकॉज ऑफ दिस फिगर ऑफ स्पीच। पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पर। मूवमेंट किस में होता है? लिविंग में, एंड देयर इज नॉन लिविंग जो मूव कर रहा है। द विंड साउटेड, हवा तेज हवा चल रही है तो बोलते हैं द विंड इज साउटिंग या द विंड साउटेड। तो साउटिंग जो वर्ड है, साउटेड जो वर्ड है, ये नॉन लिविंग के लिए नहीं है, इट इज़ फॉर लिविंग, पर आपने यूज़ किया है विंड के साथ, एंड विंड इज़ नॉट लिविंग। तो नॉन लिविंग को लिविंग की तरह रिप्रेजेंट करना ही पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण। समझ के देखिए, मानवीकरण समझ में आएगा आपके। द नेक्स्ट वन इज द फ्लावर्स डांस इन द जेंटल ब्रीज। फ्लावर डांस, डांस वर्ड क्या है? अगर मैं आपसे बोलूँ आई एम डांसिंग, इट मीन्स आई एम लिविंग। इफ समथिंग इज डांसिंग तो लिविंग है ना वो। तो फूल नाच रहे हैं, फूल नाचे, हवा चल रही थी मंद मंद, बढ़िया। तो फूलों का नाचना अपने आप में लिविंग है, लेकिन फ्लावर्स को आप लिविंग वैसे नहीं कहोगे। साइंटिफिकली बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज की बात चल रही है, ठीक है। एक सेंटेंस मैं आपको और बता दूँ, 3 मैंने एग्जांपल दे दी। एक और बोलते हैं एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। अगर कंपेटिबिलिटी करें या कंपेयर करें तो एक्सपीरियंस अनुभव को बोलते हैं जो आदमी को समय से आता है, समय के साथ, और टीचर अध्यापक जो पढ़ाता है। तो अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है, मीन जिसने अपना समय ज़्यादा दे दिया है टीचिंग को, वो बहुत अच्छा टीचर होगा, ये माना जाता है, ये कहा भी जाता है। बट एक्सपीरियंस को अगर देखा जाए तो वो लिविंग नहीं है।
एक्सपीरियंस लिविंग नहीं है ना, लेकिन टीचर जो वर्ड है जो बोल रहा हूँ वो नाउन, वो लिविंग है। तो आपने एक्सपीरियंस को क्या बताया, टीचर की तरह, कि अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है, किसी को जितना ज़्यादा अनुभव है वो उतना अच्छा टीचर है। तो एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, ये भी एग्जाम्पल पर्सोनिफिकेशन का है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखो एक्सपीरियंस को टीचर बताया गया है और टीचर लिविंग है, जबकि एक्सपीरियंस नन लिविंग है। तो जब आप नन लिविंग को लिविंग की तरह रिप्रेजेंट करते हैं तो आप बताते हैं कि उस पंक्ति में, उस स्टेंजा में देयर इज़ पर्सनिफिकेशन। 4 मैंने आपको बताए हैं सिमिली, दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ एक बार, जहाँ पर कंपेयर होगा, 2 आर्टिकल्स के बीच में कंपेयर होगा, और लाइक एसो कंपेयर वाले वर्ड दिए जाएंगे। मेटाफर, जहाँ पर कंपेयर होगा, 2 आर्टिकल्स के बीच में कंपेयर होगा, लेकिन लाइक एसो ये वर्ड नहीं दिए जाएंगे। तीसरा ऑक्सीमोरन, जहाँ पर एक ही सेंटेंस में 2 अपोजिट वर्ड आएंगे, 2 अपोजिट वर्ड आएंगे और 2 अपोजिट वर्ड एक वाक्य के अंदर आकर ये बताएंगे कि ये वो फिगर ऑफ स्पीच है जो एक दूसरे का विरोध कर रही हैं। दैट्स वाई ऑक्सीमोरन को विरोधाभास कहा जाता है। एंड द फोर्थ वन इज़ पर्सोनिफिकेशन, इट मीन्स मानवीकरण। और मानवीकरण की अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी आपसे बोला जहां पर नन लिविंग को रिप्रेजेंट किया जाएगा एज लिविंग, और वो सारे एग्जांपल्स आपके सामने बारी बारी से आते जाएंगे। बचे हैं 4 और मैं आपको कल के वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद हम इन लास्ट जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा, इसका तीसरा वीडियो, उसमें मैं इसकी एक्सरसाइज आपको कराऊंगा। और मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, अब आपको फिगर ऑफ स्पीच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी 3 दिन के बाद नहीं होगी। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आया तो और लोगों तक पहुंचाइए। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, पूरा वीडियो देखिए, और टारगेट बड़ा छोटा वीडियो का नहीं है, बात है आप तक कंटेंट कितना दे पा रहा हूँ। ये आज मेरा टारगेट था कि मैं आपको 4 फिगर ऑफ स्पीच दूँ, मैंने 4 दे दिए। फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कमेंट कीजिए, बताइए और क्या आपकी नीड है, कोई टॉपिक आपको पर्टिकुलर परेशान कर रहा है इंग्लिश में और आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझे लिख के भेजिए कमेंट में, मैं उसको जल्दी आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।